नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रुतारी मोय सैर सिर निभो आयरी राउ पसियो परवादीणियों भव्य जी लोए। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव्यसाहुणम। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। अच्छे से वह बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में पारस प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। कल आचार्य ने 4 नंबर के श्लोक को पूर्ण करके 5वें श्लोक की आज चर्चा करने वाले हैं। सम्यक दृष्टि कैसा होता है। सबकी इच्छा रहती है कि महाराज जी क्या हम सम्यक दृष्टि हैं, ये जानने की इच्छा रहती है, क्योंकि सम्यक का ही जब सब कुछ महत्व है तो सबसे पहले सम्यक दर्शन होना जरूरी है। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तो बाकी सब क्रियाएं बेकार हैं। तो ये पता कैसे करें कि मैं सम्यक दृष्टि हूं या नहीं हूं। यदि मैं सम्यक दृष्टि हूं तो कुछ ना कुछ तो लक्षण प्रकट होंगे। अंतरंग में सम्यक दर्शन आएगा तो बाहर में लक्षण प्रकट होंगे ही होंगे। अंतरंग में परिणमन होता है तो बाहर में परिणमन दिखाई देगा। मां जब गर्भ आता है तो बाहर में लक्षण प्रकट होने लगते नहीं होने लगते। पेट में जब जीव आता है, एक किसी को भले नहीं पता पेट में जीव आ गया, लेकिन आपको पता चल जाता ही नहीं चल जाता। अनेक प्रकार के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। और जब वही जीव 8 महीने का हो जाता है, 7 महीने का हो जाता है, तो दुनिया को ही पता चल जाता है कि इसके पेट में जीव है, गर्भ है इसको। अंतरंग में परिणमन होगा तो बाहर का परिणमन जरूर दिखाई देगा। यदि वास्तव में सम्यक दर्शन तुम्हारे अंदर में है तो उसके जो लक्षण कहे गए हैं, आचार्य भगवान जो उसके लक्षण बता रहे हैं, वे लक्षण जरूर दिखाई देंगे। यदि लक्षण नहीं दिखाई दे रहे तो सम्यक दर्शन भी नहीं है। हर बीमारी के लक्षण होते ही नहीं होते। कोई कहेगा मुझे तो ये बीमारी है, तो डॉक्टर कहेगा ये लक्षण है क्या, कि नहीं ये कोई लक्षण है, तो डॉक्टर स्पष्ट कर दे ये बीमारी नहीं है तुम्हें। तुमको वहम हो गया है कि तुमको अमुक बीमारी है। हर बीमारी के स्वतंत्र इधर सामने बैठो सब ऐसे, हर बीमारी के एक स्वतंत्र लक्षण होते हैं। कैसे होते हैं? बुखार के लक्षण अलग हैं, खांसी के लक्षण अलग हैं, जुखाम के लक्षण अलग हैं, पेट की खराबी के लक्षण अलग हैं, गैस आदि होती है तो उसके लक्षण अलग होते हैं, अटैक आता है तो उसके लक्षण अलग होते हैं, किडनी आदि खराब होती है तो उसका, सब बीमारी के लक्षण एक में एक नहीं है, अलग अलग है। ये बीमारी होगी अंदर में, यदि ये शरीर के अंदर ये बीमारी है तो ये बाहर ये वाला लक्षण आपको दिखाई देगा।
खून खराब है शरीर के अंदर तो फोड़े फुंसी बाहर दिखाई दे रहे हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है कि फोड़े फुंसी हो ही रहे हैं, इसका मतलब है कि अंदर में खून की खराबी है, खून साफ नहीं अभी। तो प्रत्येक बीमारी के जैसे लक्षण होते हैं, अंदर में कोई बीमारी हो शांतिलाल तो बाहर उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अंदर से कमजोरी आती है ना तो ऊपर चेहरे पर दिखाई दे जाती है। अंदर से जब व्यक्ति टूटता है, अंदर से जब व्यक्ति बीमार होता है, अंदर से व्यक्ति जब कमजोरी फील करता है तो चेहरा अपने आप उसका मुरझा जाता है। मुरझाता ही नहीं मुरझाता? आप तो दवाई लेने आते हैं, कितने मरीज आते हैं, उनके चेहरे पे खुशी नहीं दिखाई देती, आपको समझ जाते बीमार है बेचारा, पीड़ित है, ये समझ जाते ये मरीज का रिश्तेदार है या मरीज है। जैसे ही प्रिस्क्रिप्शन पर्चा लेके आता है, उसके पर्चा लेके उसके चेहरे से आप नरेश समझ जाते हो ये मरीज है या मरीज का रिश्तेदार है। मरीज होगा तो उसका चेहरा अलग होगा, उसका रिश्तेदार होगा तो दवाई लेने का भाव अलग होगा, उसका पिश्मी अलग अलग होंगे, पूछने के तरीके भी अलग अलग होंगे। रिश्तेदार अलग तरीके का, वो बीमार नहीं है, वो दुखी है, हमारा भाई बीमार है इसलिए दुखी तो है, लेकिन स्वयं बीमार नहीं है तो उसके अंदर वो वेदना वो कुछ नहीं है। और जो स्वयं बीमार है उसके अंदर वेदना है, वो दवाई लेने आता है तो पूछता है भैया कितने दिन और खाना पड़ेगी दवाई, बहुत परेशान हो गए। तो वो पूछेगा भाई आए कितने दिन और खरीदना पड़ेगी दवाई, परेशान हो गए। एक कह रहा है कितने दिन और खाना पड़ेगी दवाई, परेशान हो गए। एक कह रहा है कितने दिन और खरीदना पड़ेगी दवाई, परेशान हो गए। तो समझ जाते ये रिश्तेदार है और ये बीमार है। अंदर में बाहर के चेहरा बता देता है अंदर की स्थिति को। दुख पीड़ा तकलीफ जैसी अंदर में आती है तो चेहरा आपको कुमला जाता है, मुरझा जाता है, सिकन आ जाती है। अरे आज आप चिंता में क्यों? नवीन नहीं पहचान सकते कि तुम किसी को कोई चिंता में हो तो, टेंशन में हो तो। देवी का मूड खराब होता तो पता चल जाता, नहीं पता चल जाता। वो ना भी बोले मूड खराब है, लेकिन उसका चेहरा देख के तो पता चल जाता है कि आज लाल चेहरा हो रहा है, भैया तो शांत रहो, पता नहीं कब बम फूट दे। आज मौसम ठीक नहीं है तो तुम चेहरा देख के चुपचाप खाना। अगर तुम्हारे समझदार हो और जब तुम्हें लगे कि मौसम ठीक नहीं है, चुपचाप खाना खा के मुंह नीचा करके आ जाना। फालतू का उपद्रव बोल नहीं लेना, पूछ के नहीं क्या होगा। और तुमने जहां पूछी क्या हो गया तो जितना बारूद भरा था वो तुम्हारी बारी फूटेगा। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी थे, पंडित जी बनारसी दास पंडित जी थे, बड़े सीधे साधे थे। पर जैसे वो सीधे थे उनकी पत्नी उतनी ही तेज थी। अगर वो शांत थे तो वो ज्वाला थी, वो पानी थे तो वो ज्वाला थी, इतना अंतर था दोनों में। एक बार क्या हुआ, पंडित जी आने में लेट हो गए, पंडित जी आने में लेट हो गए। अब लेट हो गए, पत्नी इंतजार करते करते थक गई कि इतनी देर से हम इंतजार कर रहे हैं पर आई नहीं है, आई नहीं, आई नहीं है। अब पंडित जी आए, ठंडी का समय था, गेट खटखटाया, खोला नहीं पहले तो, फिर बार बार खटखटाया, उसने गेट खोला और एक मटकी रखी थी, मटकी ठंडे पानी की, एकदम ठंडी का समय और ठंडे पानी की मटकी वो लियो पंडित जी के ऊपर डाल दी। अब सोचो ठंडी में कोई ठंडा पानी तुम्हारे ऊपर डाल दे, क्या मजा आएगा? ठंडे नहीं होगे, क्रोध से भर जाओगे। पंडित जी बोलते हैं, ओ देवी आज तक तू गरजती थी, आज बरस भी गई। अब तक तू गरजती थी लेकिन आज तो तू बरस भी गई। देवी पानी पानी हो गई कि इतना कुछ करने के बाद भी देखो क्रोध नहीं आया। ये तो दूसरा होता ना तो जोर से एक थप्पड़ मार सकता था, ये क्या किया तुमने? लेकिन अंदर में शांति थी तो बाहर में कितने भी निमित्त मिल रहे थे अशांति के,
अंदर में शांति थी तो बाहर में कितने भी अशांति के निमित्त मिल रहे थे तब भी अशांति नहीं आई। क्यों? क्योंकि अंदर में शांति थी। बस यही समझना है। यदि अंतरंग में धर्म है तो बाहर धर्म दिखाई देगा। अंदर में सम्यक दर्शन है तो बाहर सम्यक दर्शन दिखाई देगा। यदि अंदर में सम्यक दर्शन नहीं है तो बाहर सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसी बात को आज आचार्य कह रहे हैं, कौन है सम्यक दृष्टि, कैसे करूं मैं पहचान? क्योंकि बिना पहचान के तो आप सामान नहीं खरीदते। एक सामान भी खरीदने जाते बाजार में, छोटी सी दवाई भी लेने जाता है, नरेश जी कोई तुम्हारे यहाँ तो देखता है सील पैक है कि नहीं ये डिब्बी, और उसकी सील खुल गई ना तुम फ्री में भी देखो तो नहीं लेगा वो भैया, पता नहीं कहा है जहर में तो नहीं है। विश्वास खत्म हो जाता है, विश्वास खत्म हो जाता है। एक सामान से चीज खरीदने जाते हो तो उसमें देखते हो लक्षण, एक्सपायरी तो नहीं है, डेट तो नहीं निकल गई, वही तो नाम है जो डॉक्टर ने लिखा था, खुली तो नहीं है कहीं, खराब तो नहीं हो गई है। 100 चीज उसके लक्षण देखते, जब सेटिस्फाई हो जाते तुम बिल्कुल, हाँ ये अच्छी है, ठीक है, वही है जो चाह रहे थे, तब घर में लेके आते हो। ऐसी कुछ भी नहीं उठा लाते। अब अंदर का सेटिस्फेक्शन देखो, और ये गुण दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे अंदर तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता सम्यक दृष्टि बनने से। ये गुण दिखाई दे रहे हैं तो भय वसण मल विविजित संसार शरीर भोगने बिन्नो अठ गुणज्ञ समग्गो दर्शन शुद्धो ये पंचगुरु भत्तो। भय व्यसन मल विविजित, जो बेहोसे रहे थे 7 प्रकार के भय हैं। ये लोग भय, परलोक भय, वेदना भय, मरण भय, अत्राण भय, अरक्षा भय, आकस्मिक भय, 7 प्रकार के ये लोग भय। ओह मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा क्या होगा आगे, मेरा क्या होगा, मैं आगे सफल तो होऊंगा कि नहीं मैं, अरे कुछ हो ना जाए मुझे, मैं नहीं, भय डर है इस लोक में, कहीं कोई मेरे को कुछ कर ना दे, ये लोग भय। परलोक भय, पता नहीं अगले भव्य में क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जैसा यहां करोगे उसका ही फल होगा। किस चीज का भय? यदि तुम अच्छा कर रहे हो, तुमने आम के बीज बोए हैं तो वृक्ष आम का ही आएगा, यदि बबूल के बीज बोए हैं तो वृक्ष बबूल का ही आएगा। बीज यदि आम के बोए हैं तो बबूल का वृक्ष नहीं निकल सकता, और बबूल के बीज बोए हैं फिर आम का वृक्ष नहीं निकल सकता। भय किस बात का? परलोक का। यदि मैंने सच्चा धर्म किया है तो धर्म का फल कभी तिरंच नरक गति होता ही नहीं है। सम्यक दृष्टि की सिर्फ एक ही गति है, देव गति। वह ना तिरंच बनता, ना मनुष्य बनता, ना नारकी बनता। सम्यक दृष्टि मरकर सिर्फ एक ही पर्याय को प्राप्त करता है, देव पर्याय। और देव पर्याय में भी वो भवनवासी नहीं बनता, व्यंतन नहीं बनता, भूत पिशाच नहीं बनता, ज्योतिषी नहीं बनता, उच्च वैमानिक देव बनता है। एक ही गति है सम्यक दृष्टि की। यदि सम्यक दर्शन है तो परभव का काय कब है? सम्यक दृष्टि का नियम ही है। यदि आयु बंध नहीं किया है पहले से, यदि आयु बंध पहले से नहीं किया है तो उसको कहां जाना है? देव पर्याय में ही जाना है। और आयु बंध कर लिया है और दुर्गति में चला भी गया है, तब भी वहां जाकर भी उसे
सुविधाएं मिल जाएंगी। मनुष्य आयु बंद कर लिया पहले, अब समय दर्शन प्राप्त किया तो भोग भूमि में जाकर उत्पन्न होगा। कहां पे होगा? भोग भूमि का मनुष्य बनेगा, उत्तम सुखों को भोगेगा, फिर वहां से वापस फिर देव बन जाएगा। तिरंच का बंद कर लिया है तो भोग भूमि का तिरंच बनेगा, तब भी वहां पर मोक्ष सभी नियम से वैमानिक देव बनते हैं। भोग भूमि में किसी प्रकार की कोई भक्ति नहीं है, भोग भूमि में कोई भगवान नहीं है, भोग भूमि में कोई धर्म की क्रियाएं नहीं है। भोग भूमि में पूरे जितने पल की आयु उतने पल तक भोग ही भोग हैं, तब भी वहां से मर के नियम से वैमानिक देव बनता है। इसलिए तो कहा था पूजा पाठ देव नहीं बना रही, उनके परिणाम निर्मल होते हैं सभी जीवों के। युगलिया जन्म लेते हैं, युगलिया मर जाते हैं, अगल बगल पड़ोस से कोई मतलब नहीं रहता किसी को, कौन कहाँ क्या कर रहा है किसी कोई मतलब नहीं, बस वे दोनों अपने में मस्त रहते हैं। किसी के प्रति कोई भी उनके कसाय के भाव ही नहीं चलते, वहां पर जलन के भाव ही नहीं चलते, क्योंकि कल्प वृक्ष हैं, जिसको जितना चाहिए मांग लो। जलन क्यों आती है? दूसरे के पास ज्यादा हो और हमारे पास कम हो तो जलन आती है ना, और बराबर ही हो तो काय का जलन? जब बराबर होता है तो जलन नहीं होती। जलन होती है कब? जब हमारे पास अधिक कम हो, दूसरे के पास अधिक हो, दूसरे को अधिक मिल रहा हो, हमको कम मिल रहा हो, दूसरे को अधिक सम्मान मिल रहा हो, हमको कम सम्मान मिल रहा हो, तो ईर्ष्या भाव पैदा होता है, जलन भाव पैदा होती है। लेकिन वहां तो कोई ईर्ष्या का जरूरत नहीं है, जिसको जितना चाहिए उतना मांग ले, कमी नहीं, वहां तो खुला खजाना है, क्या चाहिए तुम्हें? वहां पे संग्रह है ही नहीं है। जलन होती है संग्रह में, तो वहां किसी के पास कोई संग्रह ही नहीं है, जितनी आवश्यकता होती है उतना मांगते हैं, खत्म, अपने में रम रहते हैं, लीन रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, परिणाम निर्मल रहते हैं, कसाय नहीं रहती। स्वभाव मार्दवम चा, मार्दव स्वभावी जीव पाए जाते हैं वहां पे। कौन से स्वभावी? मार्दव स्वभावी, मान नहीं होता इनके अंदर। सरल स्वभावी, सरल स्वभावी समझते हो ना, सादा सिंपल, ना पैसे का घमंड, ना पावर का घमंड, ना परिवार का घमंड, ना कुल का, ना जाति का, किसी का मद नहीं है, ना रूप का। 8 प्रकार के मद होते हैं, ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, ज्ञानम पूजा कुलम जाति, बल ताकत का मल, रिद्धि प्रभाव का मद, ज्ञानम पूजा कुलम जय बल रिद्धि तप का मद, बपू शरीर का मद। ये 8 प्रकार के घमंड जीव को आते। मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास वो पावर है, मेरी पहचान है ऊपर तक, रिद्धि का मद, मेरे पास अमुक रिद्धि अमुक सिद्धियां हैं। तप का मद, मैंने निष्क्रिय, मैंने 1-1 महीने को बास किए, मैंने 16 कारण किए, मैंने 10 लक्षण किए, कोई ने आज तक यहां पर कर नहीं पाया। मैंने सिंह निष्क्रिय व्रत किए, कोई ने आज तक नहीं किए, मैंने किए। तप का मद, कोई भी यहां पर व्रती नहीं है, सिर्फ मैं व्रती हूं। ये तप का मद आ रहा आपको। मेरे जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं है। सब यहां पर कोई कुछ नहीं जानता, सब मुझसे पूछने आते हैं। ज्ञान का मद, मैं जहां पहुंच जाऊं वहां पर लोग जी जी कर कर बुलाते हैं, साहब कर कर बोलते हैं, भाई साहब करके बिठाते हैं, भाई जी करके बुलाते हैं। चारों तरफ मेरी पूजा होती है। तुमको नहीं पता, मेरे पिता मेरे दादा मुख्यमंत्री रहे, कलेक्टर रहे, अमुक नेता रहे, मैं उन अमुक दादा का पोता हूं। कुल का मत,
तुमको नहीं पता मेरे मामा प्रधानमंत्री के खास हैं। जाति का मत। पिता के परिवार को कुल कहते हैं, माता के परिवार को जाति कहते हैं। तो किसी को ननिहाल के पैसे का घमंड होता है कि मेरे ननिहाल में इतना पैसा है कि तुमको खरीद लेंगे। बस एक बार मुझे कहने की देरी है, उन्हें पता चल जाए तो तुमको ठिकाने लगा देंगे, तुमको खरीद लेंगे। जाति का बल। एक धक्का देंगे तो उधर जाके गिरोगे तुम। जानते नहीं इतना। देखो हमारा शरीर को और अपने शरीर को देखो, एक धक्का दे देंगे तो उधर जाके गिरोगे, मर जाओगे भी। बल का मत आ रहा है। ज्ञान पूजा कुल जाति बल रिद्धि तप बपू। देखो मेरा शरीर, मेरे जैसा कोई सुंदर दिखता है तुम्हें यहां पर? जितना मैं सुंदर हूं उतना कोई भी सुंदर नहीं है। ये 8 मद हैं। मद मद नहीं होते वहां पर, मद नहीं होते। सब एक दूसरे से मतलब ही नहीं रखते। युगलिया जन्म, अपने भोग करके युगलिया मरण, खत्म। मर के सीधे स्वर्ग। तो भांके चाहे त्रियंश हो चाहे मनुष्य हो, वे सब मरकर नियम से भोग भूमि के देव, भोग भूमि के मनुष्य होते हैं, मर के नियम से स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। पहले दूसरे स्वर्ग में। किस बेस पे? कोई व्रत नहीं पाल रहे वहां पे, कोई सोले का भोजन नहीं कर रहे, कोई पितमाधारी नहीं वहां पे। परिणामों की निर्मलता पे। परिणामों की निर्मलता ही सबसे बड़ा धर्म है। निराकुलता ही धर्म है, आकुलता अधर्म है। पूजा करते करते आकुल तो अरे रे जल्दी जाना है, लेट हो गए लेट हो गए लेट हो गए, खत्म हो गया धर्म। जितनी देर निराकुलता चल रही थी तुम्हारी, कोई आकुल पाकुल परिणाम नहीं थे, उतनी देर ही धर्म चल रहा था। और जैसे ही आकुलता आ गई, अरे आज तो लेट हो गए, कैसे करेंगे, वहाँ भी जाना है वहाँ भी जाना है, और कोई चीज़ छोड़ना भी नहीं है, लेकिन पर लग रहा है जल्दी जल्दी कर लें, जल्दी काहे को लेट कर रहा है ये व्यक्ति, जल्दी जल्दी कर ले थोड़ा सा, आज ही लेट करना था क्या। कभी कभी परिणाम आते हैं ना, आज ही हमें जल्दी जाना तो, और आज ही देख दो लेट कर रहे हैं। अब वो एक एक मिनट ऐसा लगता है जब आपको कहीं जाना हो ना, अब आप कभी जाना हो, दूसरी फ्लाइट पकड़ना हो, और गाड़ी धीरे धीरे चल रही हो, लेट हो रहे हो, तब देखो एक एक मिनट ऐसा लगता है का भैया कितनी धीरे चला रहा है, तो थोड़ी तेज चलाओ ना। अभी तक नहीं आई वो फ्लाइट, एक फ्लाइट पकड़ना है, दूसरी फ्लाइट कनेक्टेड फ्लाइट है, एक से जब जाएंगे तब दूसरी पकड़ेंगे। अब वो लेट हो गई, अब वो एक एक जब तक वो पहुंच नहीं पा रही, हर सेकंड अरे यार जल्दी चलाए, पहुंचे कितनी बताएं कितनी देर से पहुंचेंगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, छूट तो नहीं जाएगी। पूरे समय जब तक वो फ्लाइट वहां से लेकर वहां का लैंड नहीं कर गई, और तुम जब तक दूसरी फ्लाइट में कम बैठ नहीं गए, तब तक पूरे 1 घंटे का सफर रहा या 1.5 घंटे का सफर रहा, पूरे समय आकुलता लगी रहती, छूट ना जाए छूट ना जाए, कितना लेट कर रहा है। वो सामान से तुम्हारा बोर्डिंग पास भी चेक करेगा ना, तो कितनी देर कर रहा है, जल्दी से करना, जल्दी उड़ा। तुम जल्दी करके अपना बैठ भी जाओगे तो उड़ेगी तो सबको लेके ही ना, तुम्हें अकेले को तो नहीं उड़ जाएगी। वो जल्दी जल्दी आगे भगता है, लेट हो रहा होता व्यक्ति तो क्या करता है, वो आगे भगता है, जल्दी जाके बैठ जाऊं, मैं लेट हो रहा हूं। अरे तुम जल्दी बैठ भी जाओगे तो फ्लाइट तो तभी उड़ेगी जब सब बैठेंगे। तुम्हारे जल्दी बैठने से दौड़ तो नहीं जाएगी, लेकिन आकुलता व्याकुलता दौड़ के सबसे पहले ऐलान में आगे लग रहा है, मैं लेट हो रहा हूं, मैं लेट हो रहा हूं, मेरी दूसरी फ्लाइट है। अब वो फ्लाइट तो अपने समय पे पहुंचेगी,
तुम चाहे आकुल हो, चाहे व्याकुल हो, चाहे कुछ भी करते रहो, वो तो अपने निश्चित समय पर पहुंचेगी। उस समय परिणामों की दशा देखो आप। तो ट्रेन पकड़ना है, बस 5 मिनट रह गए हैं और अभी तक तुम स्टेशन नहीं पहुंच पाए हो। 5-10 मिनट रह गए हैं टाइम में और तुम स्टेशन नहीं पहुंच पाए हो। उस समय देखो तुम, कोई तुमसे कुछ बोलेगा भी ना, तुम उत्तर नहीं दोगे, निकल जाओगे। कोई लड़ेगा तो भी नहीं लड़ोगे, मेरी ट्रेन छूट जाएगी, बाद में निपटते इससे। उस समय कोई कुछ भी कर रहा हो, तुम तो बस तुम्हारा लक्ष्य रहता है, ट्रेन छूट जाएगी। वो इतनी आकुलता अंदर है कि बाहर की कोई चीजें समझ नहीं आ रही, आकुलता हो जाएगी। उसमें आप लड़ लोगे व्यक्ति से, गुस्सा भी कर सकते हो, चिल्ला भी सकते हो, सामान से कोई पूछेगा तो उस पर भी खिसिया सकते हो, क्यों लेट हो रहे तुम। और छूट गई तो फिर अब तो भैया जो जो लोग उसके कारण बने थे उस छूटने में, एक एक को चुन चुन के फोन कर करके गालियां दो, तुम्हारे कारण से छूट गई हमारी ट्रेन। आकुलता। तो यहां आज वही बता रहे हैं, भय व्यसण मल विविजित, जो सम्यक दृष्टि जीव है भयों से रहित होता है। 7 भय में से उसे किसी का भय नहीं होता, ना मरण का भय है, ना ईलोक का भय, ना परलोक का भय, ना वेदना का भय। ओहो शरीर में इतनी पीड़ा हो रही है, हे भगवान कोई बात नहीं, पीड़ा है, असाता कर्म को दय है, मैं प्रभु का जाप करूंगा, वो असाता साता में बदलेगा, ये पीड़ा दूर हो जाएगी। वेदना कब है, मुझे कितनी वेदना, अब क्या होगा मेरा, कैसे मैं सहन करूंगा, कुछ नहीं, प्रभु का साथ है मेरे, अब सब सहन हो जाएगा। कैसे ठंडी सहन करूंगा, कैसे गर्मी सहन करूंगा, कैसे इस वेदना को सहन करूंगा, अब वेदना का भय उसे, मरण भय, मेरी मृत्यु ना हो जाए। सम्यक दृष्टि जीव को मरण का भय नहीं होता, उसको विश्वास है जितने आयु के निषेक हैं उन्हें कोई ले नहीं सकता, और अकाल मरण मेरा है तो मुझे कोई बचा नहीं सकता। फिर भय किस बात पर, भय किस बात पर, कोई किसी को जिंदा नहीं कर सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता, जिसका जितना आयु कर्म है उतना आयु कर्म भोग कर चला जाएगा। भय किस बात का, मरने से कभी नहीं डरना, मरण का भय नहीं होता। प्रभु की भक्ति में, गुरु की भक्ति में प्राण भी निकल जाए तो प्राण स्वीकार है, कोई भय नहीं, मरण का भय नहीं। यदि मैं अपने सम्यक को पालन करने में कोई 1000 सिर का देव आ जाए और मुझसे कहे कि तुम मुझको नमस्कार कर, नहीं तो तेरे प्राण ले लूंगा, सम्यक दृष्टि कहेगा तुम प्राण ले लो, मैं प्राण देना पसंद करूंगा, लेकिन तुमको नमस्कार नहीं करूंगा। इतना अखाट अंदर से श्रद्धा जाती है, इतनी श्रद्धा जाती है, कट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। भय, आशा, स्नेह, लोभाशय, ना तो भय से, ना किसी आशा से, ना किसी स्नेह से, ना किसी लोभ से, प्रणामम कुर्युश्चैव, ना प्रणाम करता है, कुदेगामम लिंबिनाम, कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र को सम्यक दृष्टि जीव ना तो भय से, ना स्नेह से, ना आशा से कभी भी प्रणाम नहीं करेगा। भय स्नेह लोभाशय कुदेगामम लिंगिनाम ना कुर्यु शुद्ध दृष्टि, प्रणामम विनियम चेव ना कुर्यु शुद्ध दृष्टि।
जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है वो ना तो प्रणाम करेगा ना विनय करेगा। अरे सब एक से ही तो होते हैं, क्या जाता है सब गुरु गुरु एक से ही तो होते हैं? नहीं, सब गुरु गुरु एक से नहीं होते। गुरु शब्द से सभी गुरु एक से नहीं हो जाएंगे। गुरु शब्द कहने से सभी गुरु एक से नहीं हो जाएंगे। प्रभु शब्द कहने से सभी प्रभु एक से नहीं हो जाएंगे। भगवान भगवान सब संप्रदाय में भगवान भगवान शब्द चलता है, तो भगवान कहने से सभी बीतरागी अरिहंत नहीं बन जाएंगे। गुरु बोलने से सभी निर्घंत दिगंबर तपोधन नहीं बन जाएंगे। शास्त्र शास्त्र बोलने से सभी शास्त्र हमारे आगम नहीं हो जाएंगे। जैसे कि दूध, दूध अकौए के पेड़ से भी दूध निकलता है, गाय से भी दूध निकलता है, बकरी का दूध भी होता है, भैंस का दूध भी होता है, ऊँटनी का दूध भी होता है। दूध शब्द से क्या सभी दूध एक हैं? छोटे बच्चे को भैंसों का दूध नहीं पिलाया जाता, नए जन्मे बच्चे को भैंस का दूध नहीं पिलाया जाता, सबसे हल्का मां का दूध पिलाया जाता। जब मां का दूध नहीं पी पाता तो बकरी का दूध देखा जाता है कि बकरी का दूध पिलाओ, सबसे हल्का दूध। मां के दूध के बाद कोई दूध दूसरा आता है तो बकरी का, फिर उसके बाद गाय का दूध। थोड़ा डेंसिटी बढ़ती चली जाती है, मांस के दूध से बकरी दूध में डेंसिटी ज्यादा रहती है, उससे ज्यादा गाय के दूध में रहती है, उससे ज्यादा भैंस का दूध गाढ़ा होता है, उससे ज्यादा ऊँटनी का दूध। ऊंट, ऊंट समझते हैं ना, ऊँटनी राजस्थान में बहुत मावा के बड़े बड़े भी आते हैं ना, खेप के खेप मावा के, सब उसी के आते हैं। बहुत गाढ़ा होता है, बहुत गाढ़ा, जल्दी जम जाता है फटाक से। यदि ज्यादा देर रखा ना तो खराब हो जाता है थोड़ी देर में। गाढ़ा होने से कीड़े पड़ जाते हैं उसके अंदर, अधिक गाढ़ा होने से मीठा हो जाता है, मीठा होने से कीड़े पड़ जाते हैं, तो खराब हो जाता है वो दूध। तो दूध दूध शब्द एक है, शब्द समान होने पर भी सबके अर्थ अलग अलग हैं, उपयुक्ताएं अपनी अपनी जगह अलग अलग है। ऐसे भगवान 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 शब्द होने पर भी सब भगवान नहीं है। इसलिए हम तो सब क्या जहां भी जाते हैं सिर झुका लेते हैं, भैया अपने क्या भगवान है, अपने को क्या भगवान है, अपन तो सिर झुका लेते हैं। नहीं, प्रणामम विनयम चेव, ना प्रणाम करेगा ना विनय करेगा। शुद्ध दृष्टि, जो शुद्ध दृष्टि है वो ना भय से, अरे लोग बुरा मान जाएंगे, अरे अपन नहीं जाते हैं, दोस्तों के साथ मित्रों के साथ जाते हैं, उनके मंदिरों में जाएंगे और वो नमस्कार नहीं करें, वो बुरा मान जाएंगे, कैसा आदमी है देखो तो नमस्कार ही नहीं करता। भय, इसने अरे चलो अपने तो दोस्त है, अपने तो मित्र है, अब उसके राग में चले गए, अब उसके साथ हैं तो कर लेते हैं सब। वो कह रहा है चलो ऐसी आरती कर लो, ऐसी पूजा कर लो, ऐसा प्रसाद चढ़ा लो, तो उसी के साथ साथ तुम भी वैष्णो देवी घूम गए, तुम भी घूमे आए, तुम भी वैसी चोली बांध लिए, वैसी गर्दन लटका रही हो, बड़े फोटो खिंचवा रहे हो, देखो हम कहाँ गए, और वहां से फोटो भी डाल रहे। इसने वह, इसने लोभ, लोगों ने बताया है यहां पर जाने से काम बन जाता है, वो दरगाह में चद्दर चढ़ाओ सो काम बन जाता है, ख्वाजा दरगाह में चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, शिरडी साईनाथ चले जाओ, जगह जगह के नाम सुन के रखे तुमने। वो गया था तो उसका व्यापार अच्छा चलने लगा, वो गया था उसका व्यापार अच्छा चल रहा है, मैं भी जाऊंगा मेरा भी व्यापार अच्छा चलेगा। लोभ, लोभ से, अरे तुम्हें पता नहीं वहां जाकर मन्नत मांगो तो बेटा हो जाता है, वहां जाकर चिंदी लगाओ
चिथड़ुआऊ देव, फतराऊ देव। अब जाओ बिहार में, पता चले एक पेड़ में चिंदी चिंदी लटक रही, किसी के पत्थर ही पत्थर लटक रहे, किसी में कुछ लटक रहा है। ये फतराऊ देव, चिंदराऊ देव, ये पत्थरों में वहां मानता, यहां चिंदी बांध देंगे, आशा से मेरा काम हो जाएगा। आप भी अरे जाओ भैया, वो मंदिर में उल्टे सांती बनाया ना, तो तुम भी काम हो जाओ, तो तुम भी गए, से एक उल्टा सांती तुम भी बनाया है। वो दीवार खराब कर दी पूरी, भगवान की बेदी खराब कर दी। नहीं करते ऐसा, नहीं करते, नहीं बनाए उल्टे सांतिया। बेटे की शादी हो जाए, नहीं हो रही शादी, बेटे की शादी हो जाए तो मैं यहां पर फिर से सीधा बनाने आऊंगी सांतिया। अभी उल्टा बनाने आई हूं, फिर सीधा बनाने आएंगे। आशा ये बांधी, मौली बांधी, आंटी बांधी, ये दुनिया भर के ओट पाए करते रहते हैं। कहीं जाकर, कहीं जाकर, कहीं जाकर, कहीं कुछ चढ़ा रहा है, कहीं कुछ चढ़ा रहा है, कहीं चादर चढ़ा रहा है, कहीं प्रसाद चढ़ा रहा है, कहीं अगरबत्ती चढ़ा रहा है, कहीं लोबान लगा रहा है। ना जाने कितने प्रकार के प्रपंच होते हैं। जब हम छोटे थे तो देखते रहते थे, हमारा पता नहीं क्यों शुरू से ऐसी सब चीजें पहले से मिल गई हमें। घर ही इस स्थान पर था मौसी का, जिनके यहाँ रहते थे, उसके बगल में बहुत बड़ी दरगाह थी। हमारे जस्ट घर वाले एक हलवाई था, जिसका पूरा फेमस था पूरे नगर में। उसी से ही लोग लेके जाते थे प्रसाद वगैरह, जो भी सामग्री मीठा, और वो चढ़ा के खुद खाना और बांटना वाला। तो मूंगफली पग, उसमें शक्कर में पगी मूंगफली, कलाकंद, ये सब लेके जाते थे। और बगल में हमारी दुकान थी, तो स्टोर थी तो अगरबत्ती, लोबान, सब दुनिया भर का जो भी धूप बत्ती, फूल माला जो भी रहता था, वो यहां से लेके जाते थे बगल से। हम देखते रहते, हजारों लोग आते थे। अजैन क्या जैन आते थे, हजारों। अजैन तो छोड़ो, जैन आते थे। सब गुरुवार का दिन वहां पर भीड़ लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है। चढ़ाने वालों की, चद्दर चढ़ाने वालों की, अगरबत्ती लगाने वालों की, लोबान बुझाने वालों की, ना जाने कितने प्रकार की। और एक से जितना, अरे खर्चा नहीं करते होंगे अपने ऊपर, उससे ज्यादा वहां खर्चा करते थे। महंगी से महंगी अगरबत्ती लगाना, महंगी से महंगी धूप लगाना, महंगी से महंगी हर चीज खरीदना, सेंट खरीदना, ये खरीदना, वो खरीदना। तब लगता था क्या मिथ्यात्व है। एक दिन हमारी मौसी बोली तुम भी जाओ। मैंने कही भैया हमसे तो नहीं बनता, हम तो नहीं जाते। अरे कुछ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो हो जाएगा, जो होगा सो होगा। घर में एक अरिया थी, एक अरा था, रोज उसमें अगरबत्ती लगवाती थी वो हमसे। इसमें है क्या, हम उससे पूछते इसमें है क्या, इस खाली अरे में कुछ तो दिखता ही नहीं है। अरिया होती थी, अरिया घरों में रहती है ना, तो अब उसमें रोज कंडा रखो, ये डालो, लोबान डालो, फिर एक अगरबत्ती लगाओ, फिर थोड़ा सा मीठा डालो। हम सोचते थे इसमें है क्या जो इसमें इतना करते रहते हैं, कुछ तो दिख ही नहीं रहा इसमें। नहीं नहीं तुमको करना है, तुम फालतू बातें मत किएगा। हम तो कर ही नहीं रहे आज से। और उसमें उन्होंने सामान और भर दिया हमने। ले कौन सा देव रहता है इसमें पता नहीं, सारे में कौन सा देव रहता है, कोई देव नहीं रहता। तुमने एक अपनी दिमाग में मानता सेट कर ली है, बस उसी के तहत चल रहे हो, कुछ है भी नहीं है। एक भय है, भय है उस, मैं ऐसा नहीं करूंगा तो कुछ हो जाएगा। एक दिन बीमार पड़ गए तो चिल्लाने लगे, देखो तुमने ऐसा किया तो मैं बीमार पड़ गए। तो बीमार तो वैसे ही पड़ते हैं, जरूर थोड़े उसको करने से ही बीमार पड़े। लेकिन व्यक्ति को दिमाग में सेट हो गया, अरे देखो हमने वहां पे नहीं गए थे तो हमारी शादी में आग लग गई, वहां हम अपना कार्ड रखने नहीं गए, यहां अपना निमंत्रण देने नहीं गए, वहां अपना ऐसा करने नहीं गए, तो देखो हमारे उसमें शादी में ये उपद्रव हो गया। तुरंत फिर दौड़ा भागा जाएगा, अरे एक वहां रख के आओ, तुम याद करेगा, अरे क्यों हो रहा है ये, अरे उधर नहीं गए थे, ओहो उधर नहीं गए थे, तो दौड़ा भागा जल्दी, ये तुम जाओ कोई भी भेज के रिश्तेदार को वहां कार्ड रख के आओ, ये उपद्रव हो रहा है। अरे उपद्रव तो वैसे भी होना था,
कोई कार्ड रखने से कोई उपद्रव का कोई संबंध ही नहीं था। भय नहीं होता, भय नहीं होता, मरण का भय नहीं है सम्यक दृष्टि। मेरी आयु को कोई छीन नहीं सकता है, कोई मेरी आयु को बढ़ा नहीं सकता है। ये लोग भय, परलोक भय, वेदना भय, मरण भय, अत्राण भय। ओहो, अब मुझे कहां सहारा मिलेगा? कौन मुझे सहारा देगा? मैं कहां रहूंगा? मेरा क्या होगा? मेरा कौन है सहारा? अरे जो सम्यक दृष्टि है, धर्म ही उसका सहारा है। दुनिया के सहारे छूट जाएंगे, लेकिन जिसने धर्म का सहारा ले लिया वो सहारा नवीन कभी नहीं छूटेगा। जगत के सहारे तुम्हारे छूट जाएंगे, लेकिन देव शास्त्र गुरु का सहारा यदि तुमने ले लिया है, वो सहारा तुम्हें भव पार करा देगा। यही सच्चा सहारा है। किसी की शरण में मत जाओ, चार की शरण में चले जाओ। किसी की शरण में मत जाओ, किसी के आश्रय में मत जाओ, चार के आश्रय में चल जाओ। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्त्यः अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पण्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये भावना भाता है भक्त रोज, हे भगवान मुझे इन चार की शरण प्राप्त हो। जगत की कोई शरण नहीं चाहिए मुझे सिर्फ चार ही शरण चाहिए। ये चार शरण मुझे प्राप्त हो। कभी भावना भाते हो ऐसी? पढ़ तो देते हो, चत्ताई दंडक पढ़ तो देते हो। कभी ऐसा भाव आता है, हे प्रभु ये चार ही शरण चाहिए और कोई शरण नहीं चाहिए। कभी ऐसे पढ़ते समय भाव आता है क्या? क्यों ना? अभी पढ़ते समय मन हो जाता है ऐसा भाव, चत्तारी मलम अंता मलम सिद्धा मलम साव मलम कील बंधम मंगलम, हो गया। चत्ताई लोत्मा अंता लोत्मा सिद्धा लोत्मा साव लोत्मा कील बंधम लोत्मा, ये भी हो गया। चत्ताई शरण पवजयंते शरण पवजन सिद्धे शरण पवजन साव शरण कील पद्दु धम्मो शरणम पवज्जामि। नमोस्तु भगवान जा रहे हैं, घर में इंतजार कर रहे हैं। चार की शरण में बोल रहे हैं, आप ही शरण भगवान। अब जा रहे पर रहेंगे नहीं यहाँ, शरण तो आप ही हो पर रहेंगे यहाँ पे नहीं हम आपके पास, पक्का। नहीं तो आप सोचो कि आपके पास रहने आएंगे तो रहने आपके पास नहीं है, शरण तो आप ही हो, ये बात पक्का है, लेकिन आपके पास रहेंगे नहीं, रहेंगे हम अपने घर में। हंसी आती कभी कभी तो व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन पढ़ने के बाद परिणाम तो पढ़ किस लिए रहा हो। कभी पढ़ा चत्ताई दंडक पढ़ते नहीं पढ़ते कभी? कि वो भी नहीं पढ़ते, नमकार मंत्र पढ़ के निकल लेते हो हैं? पढ़ते हो चत्ताई दंडक? कहाँ पढ़ते हो चत्ताई दंडक? चत्ताई दंडक पढ़ते तो क्या पढ़ते हो चत्ताई दंडक में? सोचो कभी कि हमारी क्रियाएं कैसी हैं। आकर्णी तोपी मही तोपी निरीक्षित तोपी, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। ये भाव शून्य क्रियाएं चलनी हमारी, भाव शून्य, इसलिए क्रियाएं फल नहीं दे पा रही। नहीं तो ये क्रिया में तो इतना फल मिलता है, इतना फल मिलता है, बता नहीं सकते। पर भाव शून्य है ना, तो ढेर सारा करने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा। तुम ढेर सारा सपरेटा का दूध ले आओ, ढेर सारा सपरेटा का दूध, जैसे क्रीम निकल चुकी है ऐसा दूध उठा लाओ। अब तुम लगे हो उसको उसमें से घी निकालने, निकल जा निकल जा निकल जा। अब क्या घी निकलेगा? उसमें तो मक्खन निकल चुका है, मलाई निकल चुकी है, भाप तो उसके अंदर से चली जा चुका है। उसका जो भाप था, उसकी जो मूल भूत चीज थी, जो क्रीम थी, वो तो मशीन से निकाली ली। अब तो दूध पानी है, वो तो
सफेद पानी टाइप का बस बचा है। अब तुम उसमें से क्रीम निकालना चाहते हो, वो तो क्रीम निकल जाएगा, उसका भाप तो निकल ही चुका है। अब वो दूध कोई काम का नहीं, उसका स्वाद नहीं आएगा। आप चाय भी बना के पियोगे, चाय ऐसी लगेगी जैसे धौन पी रहे हो आप, उसकी चाय में भी स्वाद नहीं आएगा आपको। उसकी क्रीम निकल चुकी है, वो थोड़ा सा भी दूध है, लेकिन भैंस का अच्छा गाढ़ा दूध है। एक गिलास, आधा गिलास भी दूध है, गाढ़ा दूध है। तुमने एक कप चाय बनाई, वो स्वाद आएगा तुम्हें जो खाली उसमें भी नहीं आ रहा होगा। 2 गिलास दूध पी गए, देवी ने पानी मिला मिला कर दूध पिला दी 2 गिलास। अरे कैसा दूध, दूध से हीक होने लगी आपको, इतना बेकार लगता है दूध। अरे दूध पियो बिल्कुल निपनिया, तब पता चले दूध का स्वाद कैसा होता है। ये पिए नहीं तुम लोगों ने दूध? हम तो घर में थे तो अपना खुद लेके जाते थे डोलची, आधा किलो दूध निकलवाया भैंस से और घर में खुद ही गर्म किए। मौसी को भी नहीं देते, पता था इनको देंगे तो ये कहते नहीं पानी मिला देगी पक्का। आदत में थी ना मिलाने का, रहती है आदत में, तो धोखे तो मिलाई देगी, वैसे नहीं मिलाई तो हम वो भी नहीं देते थे। हम ही गर्म करेंगे, हम ही छानते थे, हम ही गर्म करते थे और हम ही पी जाते थे। वो पीती नहीं थी हमारा दूध, वो उनको चाहिए था ज्यादा दूध, तो वो बाजार से जो आता है ना कैन वाला, वो आधा लीटर वो लेती थी। वो चल जाए सुबह से लेके शाम तक, अच्छा खूब चल जाता है। वो पानी मिला रहता है और पानी और डाल दो थोड़ा सा तो चलता रहता है। अपन तो अपना देते नहीं थे, अपन तो बिल्कुल शुद्ध दूध पीते। पियो मनोज कभी शुद्ध दूध, इस पर्याय में पी जाओ। ऊपर जब कहीं तुम इंद्र मिंद्र बन गए, स्वर्ग में चले गए, तो सौदन में तुमसे पूछें कहा है दूध पिया भैंस का कभी शुद्ध, तो बोल पाओ हाँ हमने भैंस का शुद्ध दूध पिया है। पिया कि कभी हैं? पिया है क्या? हैं? भैंस का दूध नहीं पिया ना, तो तुम्हें स्वाद नहीं पता भैंस के दूध का। एक बार स्वाद लग गया ना तुम्हें भैंस के दूध का, तो सारे दूध पीना बंद कर दोगे तुम। सारे दूध पीना बंद कर दोगे, लगेगा नहीं कोई तो दूध अच्छा। एक परिवार था छत्तीसगढ़ में, हमारा चातुर्मास मतलब आचसी रुके तो 9 महीने तक एक परिवार था। वो रोज एक अपनी कहने में हाड़ दान के हिसाब से रोज अपने साथ दूध लेके आता था, दूध लेके आता। वो 9 महीने तक उसका एक ही भैंस का दूध हमने 9 महीने तक कंटिन्यू पिया। उसके बाद वो बिल्कुल शुद्ध प्योर दूध था। उसके बाद तो हमें दूध ही पसंद नहीं आता था, ऐसा लगता था कहाँ पानी पी रहे हैं, कहाँ ये मिला मिलाया, कहाँ से पता नहीं पतला से लेके आगे उठा के दूसरा। ऐसा स्वाद सेट हुआ था, वो शुद्ध दूध का स्वाद था। अभी सुनने शुद्ध धर्म का स्वाद चखा नहीं है, इसलिए तुम्हें इसमें मजा आता है, आनंद आता है इसी में ही। जिस दिन विनोद जी शुद्ध धर्म का स्वाद चख लोगे तुम्हें सब पागलपंती दिखेगी, सब ये छुआ छू सब पागलपंती दिखेगी तुम्हें। पानी मिला, तुमको खुद लगेगा पानी मिला दूध पी रहे लोग। जब तक शुद्ध दूध का स्वाद नहीं चखते तो पानी मिले दूध को ही आहा कितना अच्छा दूध, कितना अच्छा दूध है, उसी में ही रमे रहते हो। लेकिन जिस दिन शुद्ध दूध का स्वाद चख लेते हो, फिर पानी मिला दूध आपको लगता है क्या है ये पानी मिला दूध, इसके लिए मरे जा रहे हैं लोग, ये पानी मिले दूध के लिए मरे जा रहे हैं। दूध तो ये है भाई, धर्म समझा कहां है? जिस दिन धर्म समझ लोगे तुम तो तुम्हें सब, अरे क्या है फालतू लड़ाई झगड़ा है, ये लड़ाई झगड़ा कोई धर्म होता है क्या? ये तो शुद्ध लड़ाई झगड़ा दिखेगा तुम्हें। फिर अभी जाना नहीं है ना हमने, इसलिए हमको पता नहीं है धर्म। ये लोग भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय, अत्राण भय था। अत्राण भय, कोई मेरी रक्षा करने वाला कौन है, मेरी शरण कहां पे है, मैं कहां रहूंगा, कोई मेरी शरण नहीं है। अरक्षा भय, मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। ये भय नहीं होता। आकस्मिक भय,
कि अरे अचानक कुछ आ जाएगा, अचानक कुछ हो जाएगा। नहीं, स्वयं किए जो कर्म स्वासु फल निश्चय ही भी देंगे। जो मैंने स्वयं शुभ अशुभ कर्म करके रखे हैं वो ही तो फल देंगे। करें स्वयं, करें अन्य और फल तुमको दे, तो स्वयं किए निष्फल होंगे। कोई दूसरा कर्म करे और फल तुमको मिले तो तुम्हारे किए हुए कर्मों का तो फल निष्फल हो जाएगा फिर तो। इसलिए किसी का भय नहीं है आकस्मिक, जो भी आएगा मैं सामना करूंगा, वो मेरे कर्म का ही विपाक होगा। जो भी कष्ट संकट आएगा मैं सामना करूंगा उसका, क्योंकि वो मेरे ही कर्म का विपाक है, किसी दूसरे का नहीं है। फिर भय किस बात का? इतना अंदर से विश्वास आ जाता है सम्यक दृष्टि के अंदर। जिसको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, जिसको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, क्या वो दूसरों को विश्वास दिला पाएगा? दूसरों को विश्वास वही दिला सकता है जिसको स्वयं पर विश्वास होगा। दूसरों को विश्वास वही दिला सकता है। मां तुम्हें विश्वास है मैंने बनाई है सब चीज अच्छी है, तो तुम किसी को भी बोल दे तुम खाओ अच्छी लगेगी, मैं गारंटी दे रही हूं इस बात की। हो ही नहीं सकता, मुझे विश्वास है अपने ऊपर। ये मैंने आज तक कभी खराब बनी नहीं है, आज भी नहीं है, आज भी अच्छी है। तुम पूरी गारंटी के साथ कहोगे नहीं आप चखिए, आपको अच्छा लगेगा। और आपको अंदर ही विश्वास, देख लो पता नहीं क्या पता होगा, आज कहीं गलती तो नहीं हो गई, भूलते हैं पता नहीं अच्छी बनी कि नहीं बनी, पता नहीं अच्छी बनी कि नहीं बनी। स्वयं ही विश्वास नहीं है, फिर दूसरे को कैसे कहेंगे कि नहीं अच्छी है खा के देखो। जब अंदर स्वयं में विश्वास व्यक्ति के आता है ना, तब वो दूसरों को विश्वास दिला पाता है। और स्वयं के अंदर ही विश्वास नहीं, स्वयं के अंदर पता नहीं कैसे क्या होगा, क्या करें क्या नहीं करें, तो हो गया। जब स्वयं के अंदर ही विश्वास नहीं है तो क्या तुम विश्वास से दूसरे के अंदर जगा पाओगे? तुमको स्वयं ही नहीं है कि अमुक वस्तु अच्छी है कि नहीं है, तो तुम बेच रहे हो और पूछ रहा है भाई साहब अच्छी निकलेगी ना नहीं निकलेगी, और आप क्या बोलोगे? अरे भाई देख लो यार, तुम्हें लेने ले लो, हम नहीं कह सकते कुछ अच्छी निकलेगी नहीं निकलेगी, ऐसे ही शब्द निकलेंगे ना। और तुम्हें विश्वास है, गारंटी हमारी, आप लेके जाओ। शब्द देखो अंतर हो जाता है। जिस चीज को तुमने परख लिया है, समझ लिया है, आप कहोगे गारंटी हमारी, आप लेके जाओ उपयोग करो, आप सब भूल जाओगे इसको जब उपयोग करोगे तो। क्योंकि मुझे पता है इसको एक बार जो व्यक्ति उपयोग कर लेगा वो फिर दूसरी चीज लेके नहीं जाएगा, इसलिए आप लेके जाओ, गारंटी है। और नहीं तो कहोगे अरे हमें नहीं पता भैया, तुमको देख लो, लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो मत लो, तुम जानो हम क्या गारंटी लें इस चीज की। अब हमने थोड़ी ना खराब की और अच्छी गारंटी ले रखी है, नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? क्योंकि तुम्हें खुद भी विश्वास नहीं है उस चीज पे, तो तुम इसलिए दूसरों को विश्वास नहीं दिला पा रहे हो। जब स्वयं के अंदर विश्वास हो जाएगा तब तुम दूसरों को विश्वास दिला पाओगे, तब भयों से मुक्त हो पाओगे। जो स्वयं अंदर भय से भरा हुआ है, डर से भरा हुआ है, वो दूसरों को कैसे निडर कर सकता है? और सम्यक दृष्टि जीव डरता नहीं है, उसे अपने प्रभु पर विश्वास है, उसे अपने गुरु पर विश्वास है, उसे अपने आगम पर विश्वास है, डरता नहीं। जो डर रहा है वो सम्यक दृष्टि होता नहीं। जो डरता है वो सम्यक दृष्टि होता नहीं। जो सम्यक दृष्टि है उसके अंदर कोई भी भय नहीं होता। मेरे भाग और मेरा भगवान, इन दो के सहारे जीता है वो। किसके सहारे जीता है? मेरा भाग्य और मेरा भगवान। दुनिया छूट जाएगी, ये दो नहीं छूटेंगे। नवीन, तुम्हें यदि अपने भाग पर विश्वास है तो तुम यहां 12 बजे ही बैठे हो, 12 बजे भी जा रहे हो, तो तुम्हें पता है मैं बाद में कॉल करके जिसको जो लेना होगा बाद में आ जाएगा, चिंता नहीं तुम्हें। और जिसे अपने भाग पर विश्वास नहीं होगा, अरे बहुत फोन आएंगे, कोई ग्राहक चला जाएगा, कोई कस्टमर चला जाएगा, हम इतनी देर यहां पर नहीं बैठ सकते, हमें जल्दी दुकान पहुंचना है, जल्दी दुकान खोलना है। और जिसे अपने भाग पर विश्वास है, मैं 12 बजे भी यदि दुकान जाऊंगा, जिनको मेरे यहां से सामान लेना है वो मेरे यहां से ही सामान लेंगे। विश्वास रखना। आप भी एक दुकानदार, तो आप भी एक ग्राहक भी तो हो ना।
आप दुकानदार हो तो दुकानदार के साथ आप ग्राहक भी तो ना, दूसरी दुकान से आप भी तो सामान खरीदते हो, आप भी तो बेच रहे हो, इसका मतलब है कि आप कहीं से खरीद रहे हो, खुद तो बना नहीं रहे ना। तो आप भी खरीदते हो, तो आपको पता है कि ये दुकान अच्छी है, तो वो 2 घंटे बाद भी बोलता है, तो आप 2 घंटे उसका इंतजार करते हो नहीं करते? जब आप इंतजार करते हो तो दूसरा भी आपका इंतजार करता है। आपको पता है ये दुकान से माल सही रेट में मिलता है, दूसरी दुकान से माल गलत रेट में मिलता है, तो वो कहे भैया आज मेरी दुकान 3 बजे खुलेगी, तो तुम 3 बजे तक इंतजार करोगे उसकी दुकान का, क्योंकि तुमको विश्वास है कि वो सही दे रहा है, तो तुम कहीं दुनिया से लोगे नहीं, क्योंकि फालतू में लेंगे, 2 घंटे की बात है, 3 घंटे में ठगे जाएंगे, इससे लेंगे हम। तुम जब उसका इंतजार कर सकते हो, यदि तुम सही हो, तुम अच्छे हो, तुम्हारा भाव अच्छा है, तुम्हारी रेट अच्छी है, फिर तुम डरते किस बात पे हो? सामने वाला घूम फिर के कहीं भी चला जाए, अच्छी है, ठग जाए दूसरी जगह एक बार जाके, तो कम से कम उसे हमारी कीमत पता चल जाए। देना चाहिए मौका, हम मौका नहीं देते, उस ग्राहक को मौका भी देना चाहिए। हम बिल्कुल मार्जिनल रेट से कम माल बेचते हैं, अपन को पता है, विश्वास है मेरे आपको अपने ऊपर खुद को कि मेरा माल से रेट से कम कोई बेच नहीं सकता इस बाजार में। जाने दो एक बार उसे बाहर, ठगने दो उसे, जब वो ठग जाएगा ना दूसरी जगह, जो आस्था आपके प्रति बनेगी ना, फिर वो 2 दिन भी नहीं आओ, तुम्हारा 2 दिन बैठा रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि वो बाहर घूम के आ चुका है। बाहर नहीं जाने दे, हम पकड़ के रखते हैं तो उसको बाहर जाने की इच्छा होती है। हम व्यक्ति को पकड़ के रखते हैं उसे बाहर जाने को, उसे बाहर भेज दो एक बार, नहीं बेटा घूमिया सब जगह, तो सब जगह घूम आएगा, रेट टाई कर लेगा, तो अपने आप घूम घाम के फिर भैया हम तो यहीं से लेंगे, हमें पता चल गया कि इस मार्केट में सब जगह महंगा ही महंगा है। ये विश्वास स्वयं के अंदर है कि नहीं, मेरा माल, मेरी वस्तु, मेरी क्वालिटी अच्छी है, तो अब चाहे तू कहीं भी घूमिया देश के किसी कोने में, आएगा तू यहीं। अपने भाग पर विश्वास है जिसको है, उसका भाग का पैसा कहीं नहीं जाता। भाग से अधिक समय से पहले किसको आज तक मिला है? भाग से अधिक समय से पहले किसे मिला है जो तुम्हें मिलेगा? क्यों भागा दौड़ी कर रहे हो? पूर्ण भक्ति करो, निराकुलता के साथ भक्ति करो, फिर उसके बाद जो समय बचेगा, अब हम अर्थ पुरुषार्थ करेंगे। पहले निराकुलता के साथ अच्छे से धर्म पुरुषार्थ करो, फिर अब जो समय बचेगा, अब इसमें हम अर्थ पुरुषार्थ करेंगे। विश्वास मानना, जो तुम 8 बजे से लेके दुकान खोलकर पैसा कमा रहे थे, वो 12 बजे से भी खोलोगे तो उससे ज्यादा पैसा कमा लोगे। ये लोगों की भ्रम है कि हम जितनी जल्दी दुकान खोल के बैठ जाएंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। अरे लोग 7-7 बजे से 6-6 बजे से दुकान खोल के बैठ जाते, भोनी बट्टे नहीं होते 12-12 बजे तक। भोनी बट्टे नहीं होते 12-12 तक, बस मक्खियां भगाते रहते हैं बैठे बैठे। और एक व्यक्ति 1 बजे भी दुकान खोलता तो लाइन लगी रहती, लाइन, लोग खड़े हैं लाइन लगाए, जैसे कंट्रोल जैसी लाइन लगा जान कर रहे हैं। और भाई पड़ोसी बगल वाला वही दुकान बड़ा वाला पड़ोसी खोले बैठा है, कोई ढूक तक नहीं रहा उसकी दुकान में, और ये 1 बजे दुकान खोल रहा है, लाइन लगाए। सेठ जी हम कब से इंतजार कर रहे हैं, सेठ जी हम कब से इंतजार कर रहे हैं। तो बगल वाली दुकान से ले लेते ना, नहीं उससे नहीं लेना, में लेना तो आपकी दुकान से। ये आपका भाग्य, भाग व्यक्ति को लाइन लगा के खड़ा करने मजबूर कर रहा है, वो आपका भाग। बगल वाली पड़ोसी में भी दुकान है, शहर में और भी दुकान है, कई दुकान खत्म नहीं हो गई। अरे हमने देखा ये साक्षात अमरावती में एक जैन व्यक्ति है, उसकी ज्वेलर्स की दुकान है, ज्वेलर्स की 6 मंजिल की ज्वेलर्स की दुकान है, ऐसी बड़ी बड़ी, ऐसे लंबे तक, एक में पायल, तो एक में सोने का, तो एक में बर्तन, ऐसे करके अलग अलग डिपार्टमेंट। लोग लाइन लगा खड़े रहते वहां पे, प्रसिद्ध है उसकी दुकान, लाइन लगा खड़े हैं। और बगल में और भी ज्वेलर्स की दुकान है, वे सब ऐसे देख रहे हैं, ग्राहक आ ही नहीं रहा उनके, जबकि खाली पड़ी हैं और वहां लाइन लगा खड़े हैं। और दूसरी दुकानें खाली पड़ी हैं तब भी उसमें नहीं जा रहा है, और वहां पर लाइन लगा खड़े हुए। इसका मतलब क्या है? दुकान भी सबसे पहले खोलते थे, और ये दुकान पूरा अभिषेक, पूजन, भक्ति करने के बाद, आराम से हमको आहार देने के बाद फिर दुकान खोलने के लिए जाता तो व्यक्ति, पूरा आहार वगैरह सब दे के नहीं, फिर दुकान खोलने जाता था। और लोग और आसपास के पूर्व ज्वेलर्स का तो एक ही क्षेत्र था ना, जहां भी एक दुकान है वहां 4 दुकान और भी होती हैं,
अलग अलग नहीं खोलते, इनका एक बाजार होता है तो उस बाजार में और भी दुकान है, लेकिन कोई जा ही नहीं रहा उनमें। इक्का मुक्का इक्का दुक्का छुटपुट ऐसी कोई को जल्दी हो तो वो ले ला के भाग गया, ऐसा वाला व्यक्ति, लेकिन बाकी लाइन लगा के वहां पर खड़े हैं। ये भाग्य भाग्य। इसलिए नवीन अपने भाग पर हमेशा विश्वास रखना। कितना भी खर्चा करूंगा, कितना भी पूजा पाठ करूंगा, मेरे भाग का धन, मेरे भाग का पैसा मेरे पास ही रहेगा। यही तो दान की महिमा है। जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। आपका समय हो गया, और आज तो बहुत ही समय हो गया। आज देखे नहीं आप घड़ी, कल फिर आओगे, पर आ रही तो पुनः कल फिर चर्चा करेंगे और अभी समझाएंगे। तो एक ही बात, भय समझा, व्यसन, मल, संसार, शरीर, भोग, आठ गुण, ये सब हम यहाँ पर समझेंगे। पंच गुरु भक्ति, ये सम्य दृष्टि के सारे लक्षण हमको अपने आप दिखाई देने लगे उस व्यक्ति में। जब दिखाई देने लगे समझ जाना यही सच्चा सम्यक दृष्टि है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भज को दया धर्म पा, यही मोक्ष का पन, यही मोक्ष का। 9 बार नमोकार।